इसका जो राइट आंसर है इलेक्ट्रिक कंडक्टर। दोस्तों आपको पीवीसी का फुल फॉर्म बताना है कि पीवीसी का पूरा नाम क्या है, कमेंट करके हमें आप जरूर बताएं। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रांसफार्मर में उस वाइंडिंग को क्या कहते हैं जो सप्लाई से जुड़ी होती है। ट्रांसफार्मर में उस वाइंडिंग को क्या कहते हैं जो सप्लाई से जुड़ी होती है। स्टार्टिंग वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग की रनिंग वाइंडिंग। आप लोग इसका आंसर सोच लिए होंगे। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है प्राइमरी वाइंडिंग। क्या होता है? प्राइमरी वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग उस वाइंडिंग का क्या नाम है जो सप्लाई से जुड़ी होती है। आप यहाँ देख रहे होंगे ये वाइंडिंग जो है सप्लाई से जुड़ी है और ये वाली वाइंडिंग लोड से जुड़ी है। जो वाइंडिंग सप्लाई से जुड़ी होती है वो प्राइमरी कहलाती है, जो वाइंडिंग लोड से जुड़ी होती है वो सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती। ठीक है ना, बिल्कुल समझ गए होंगे। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती। अगला जो प्रश्न है, सिंक्रोनस जनरेटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सिंक्रोनस जनरेटर के संबंध में कौन सा कथन सही है। उनमें स्टेशनरी आर्मेचर रोटेटिंग फील्ड वाइंडिंग होता है। आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग दोनों स्टेशनरी होते हैं। आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग दोनों रोटेटिंग होते हैं। इनमें रोटेटिंग आर्मेचर और स्टेशनरी फील्ड वाइंडिंग होते हैं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, इसमें स्टेशनरी आर्मेचर व रोटेटिंग फील्ड होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेशनरी आर्मेचर रोटेटिंग फील्ड। ठीक है, रोटेटिंग फील्ड। नेक्स्ट प्रश्न है, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के अल्टरनेटर करंट को एक कैपेसिटर 20 ओम प्रतिघात प्रदान करता है। यदि इसकी आवृत्ति 100 हर्ट्ज है तो प्रतिघात कितना होगा। तो देखिए 50 ओम होगा, 15 ओम, 5 ओम या 10 ओम। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ये फार्मूले से हम निकालेंगे F1 इंटू XC1, F2 इंटू XC2, 50 गुणे 20, 100 गुणे XC2, और इसका जो राइट आंसर होगा ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, 5 दूनी 10 ओम इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस स्विच और सुरक्षात्मक डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इंटरमीडिएट स्विच, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ट्रिपल पोल आयरन क्लेड या फ्यूज। तो दोस्तों इसका जो मतलब ये प्रश्न क्या पूछा है, जो ऐसी डिवाइस जो बटन और सेफ्टी डिवाइस के रूप में प्रयोग होती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों मिनिएचर सर्किट बोर्ड। क्या होता है? मिनिएचर सर्किट बोर्ड इसका राइट आंसर होता है ना। इंटरमीडिएट भी स्विच है, ट्रिपल पोल भी स्विच है, और फ्यूज जो होता है दोस्तों सेफ्टी डिवाइस होती है ना। और जो मिनिएचर सर्किट बोर्ड होता है यानी MCB है ना, तो ये स्विच और सेफ्टी डिवाइस दोनों होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, एक डिवाइस जो फिक्स DC वोल्टेज को परिवर्तनीय यानी वेरिएबल AC वोल्टेज में परिवर्तित करती है उसे हम क्या कहते हैं। साइक्लो इन्वर्टर, चॉपर, इन्वर्टर या रेक्टिफायर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, जी हाँ इन्वर्टर। क्या बोलते हैं इसको? इन्वर्टर। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों इन्वर्टर, जो DC को AC में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रकार के सर्किट ब्रेकर में कंप्रेस्ड एयर प्रयुक्त की जाती है। कंप्रेस्ड एयर किसमें प्रयोग की जाती है, ये ध्यान रखिएगा। एयर की बात आई है ना। ऑयल में तो ऑयल की बात होती, वैक्यूम में तो विदाउट एयर वैक्यूम यानी आप जानते ही हैं निर्वात होता है, या ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर या एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो जहाँ एयर की बात करें वहाँ एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर यानी ABCB इसका नाम होता है, फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर ABCB है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, 100 वाट 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक हीटर का प्रतिरोध कितना होता है। 100 वाट 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक हीटर का 40.2, 43.6, 48.4 या 35.5। तो P दिया है यहाँ पर 100 वाट और 1000 वाट है, और भी दिया है आपका 220 वोल्ट है ना। अब सूत्र हैं, अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे सूत्र दिए हुए हैं।
R बराबर वी स्क्वायर अपॉन डब्लू, डब्लू बराबर वी स्क्वायर बटे आर, आई स्क्वायर इंटू आर, वी बटे आर या वी बटे आई या आई इंटू आर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, भी ये वाला यूज कर सकते हैं, एक सेकंड, आप ये वाला यूज कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, यानी कि इसमें 220 गुणे 220 बटे 1000 करेंगे। ठीक है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और लास्ट में हमको 484.4 ओम आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला आप याद रखिएगा और अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 75 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट की तापीय दक्षता 35% है और विद्युतीय दक्षता 80% है, तो पावर प्लांट की कुल दक्षता बताइए कितनी होगी, 28%, 35%, 80% या 58.50%। जो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो 28% होगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, एक सर्किट ब्रेकर क्या होता है, सर्किट ब्रेकर ध्यान रखें, है ना, बटन नहीं ना एमसीबी की पूछ रहे हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर की बात नहीं है, सर्किट ब्रेकर की बात है ना। पावर फैक्टर करेक्टिंग डिवाइस है, ट्रांसिएंट्स के प्रभाव को न्यूट्रलाइज करने वाली डिवाइस है, करंट इंटरप्टिंग डिवाइस है या वेव फॉर्म करेक्टिंग डिवाइस है। बहुत ही महत्वपूर्ण सर्किट ब्रेकर, ये ध्यान रखिएगा, करंट से लेकर के महत्व होता है ना, करंट से लेकर महत्व होता है। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है करंट इंटरप्टिंग डिवाइस। सर्किट ब्रेकर क्या होती है, करंट इंटरप्टिंग डिवाइस होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप लोग इनको जरूर पढ़ के जाएं। अगला प्रश्न है, थर्मल पावर प्लांट में रेडिएटर का उपयोग क्यों किया जाता है, थर्मल पावर प्लांट में रेडिएटर का उपयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन है, फीड वाटर में ऑक्सीजन निकालने के लिए, फीड वाटर में ऑक्सीजन बनाए रखने के लिए, और फीड वाटर में प्री हीटिंग के लिए, फीड वाटर को संग्रहित करने के लिए। तो रेडिएटर का उपयोग किया जाता है फीड वाटर से ऑक्सीजन को निकालने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फीड वाटर से ऑक्सीजन को निकालने के लिए रेडिएटर का उपयोग इस्तेमाल किया जाता है। एक इंडक्शन मोटर में ग्रॉस आउटपुट पावर कितनी होती है, ग्रॉस आउटपुट पावर कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए है रोटर पावर की 1 माइनस स्लिप गुना 2 गुना इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर की स्लिप गुना रोटर पावर की 1/, स्लिप गुना इलेक्ट्रिक इनपुट पावर की 1 माइनस स्लिप गुना। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोटर पावर की 1 माइनस स्लिप गुना होती है। कि इंडक्शन मोटर में ग्रॉस आउटपुट पावर कितनी होती है, रोटर पावर की 1 माइनस स्लिप गुना होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब सोडियम वेपर लैंप स्विच ऑन किया जाता है तो यह किसकी उपस्थिति के कारण लाल रंग का प्रकाश देता है। ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब लाल रंग का प्रकाश किसकी उपस्थिति की वजह से देता है, मैग्नीशियम, आर्गन, नियॉन या कार्बन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका नियॉन होगा। ठीक है, कौन सा होगा, नियॉन होगा। क्यों, यदि मैग्नीशियम होगा तो हरा रंग का प्रकाश वो देगा। ठीक है, और नियॉन के लिए लाल रंग का दिया जाता है। अब सोडियम वेपर लैंप होता क्या है ये देखिए, सोडियम वेपर लैंप ये है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर सोडियम की वेपर इस्तेमाल की जाती है, जैसे इसको विद्युत धारा दिया जाता है तो इसमें ऑक्सीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है ना। तो यहाँ पर यदि नियॉन की परत लगी है तो लाल कलर ये देने लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत कार्य के लिए सामान्य विनिर्देशों के अनुसार स्विच रूम के लिए पसंदीदा स्थान इनमें से कौन सा होता है। ठीक है, सामान्य कार्य के लिए यदि अभी आपने रूम में बटन लगाना है तो आप किस जगह पर बटन लगाएंगे, ग्राउंड फ्लोर के नीचे, प्रथम फ्लोर पर प्रवेश द्वार के पास, ग्राउंड फ्लोर का कोई भी कोना या ग्राउंड फ्लोर पर प्रवेश द्वार के पास। इनमें से आपको कहाँ पर लगाना, सभी ऑप्शन आपको समझ में आ रहे होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम फ्लोर पर प्रवेश द्वार के पास। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, 50 हर्ट्ज पर कार्यरत 4 पोल वाले एक हाइड्रो पावर प्लांट के रोटर की गति कितनी होती है। ध्यान दें, ठीक है, 50 हर्ट्ज पर 4 पोल वाले 3000, 1800, 1200 या 1500 RPM। देखिए आपने देखा होगा F बराबर क्या होता है, एक सेकंड दोस्तों,
जी हाँ, ये सूत्र है इसका NS बराबर 120 इंटू एफ अपॉन पी। ठीक है, यहाँ पर 120 F 50 हर्ट्ज है, पोल है 4, तो इसका जो राइट आंसर होगा 1500 RPM। RPM का फुल फॉर्म होता है रिवोल्यूशन पर मिनट। देखिए अल्टरनेटर की रेटिंग किसमें दी जाती है, अल्टरनेटर की रेटिंग किसमें दी जाती है दोस्तों, तो KW में, KVA में, KVR में या मेगावाट में। तो अल्टरनेटर की रेटिंग KVA में दी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। साथ में ट्रांसफार्मर की भी रीडिंग KVA में ही ली जाती है। ठीक है, एनर्जी मीटर की रीडिंग KWH में किस में ली जाती है दोस्तों, एनर्जी मीटर की रीडिंग KWH में ली जाती। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्टार डेल्टा स्टार्टर में प्रत्येक फेज वाइंडिंग में वोल्टेज किसके बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, स्टार डेल्टा स्टार्टर विधि में प्रत्येक फेज वाइंडिंग वोल्टेज किसके बराबर होता है, मतलब लाइन वोल्टेज बराबर है VL/3, VL/√3, VL/√3 VL या VL के। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों VL, ऑप्शन नंबर बी VL/√3 के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर में कितनी फेज वाइंडिंग एक दूसरे के साथ एक कितने दूरी पर होंगे, 30 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री या 60। देखिए सिंगल फेज में वाइंडिंग जो होती है हमेशा 90 डिग्री में होती, कितने डिग्री में होती है, 90 डिग्री में, और 3 फेज में जो होता है वो 120 डिग्री में होता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा 120 डिग्री। 3 फेज 4 वायर AC सिस्टम में वोल्टेज असंतुलन निम्न में से किसके कारण होता है, वोल्टेज असंतुलन यानी वोल्टेज का अनबैलेंसिंग निम्न में से किसके कारण होता है, सिंक्रोनस कंडेंसर के उपयोग से, सर्विस मेंस का धारिता प्रभाव, असंतुलित सिंगल फेज लोड या असंतुलित 3 फेज इंडक्शन मोटर। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असंतुलित सिंगल फेज लोड होगा। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट प्रश्न है, जब ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई 150 किलोमीटर से अधिक हो जाती है और लाइन वोल्टेज 100 किलो वोल्ट से अधिक है तो इसमें किस रूप में माना जाता है, ये लंबी ट्रांसमिशन लाइन है या मध्यम ट्रांसमिशन लाइन है, छोटी ट्रांसमिशन लाइन है या बहुत छोटी ट्रांसमिशन लाइन होती है। तो ध्यान रखें 150 किलोमीटर से अधिक है तो लंबी ट्रांसमिशन लाइन मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक AC ड्राइव को स्थिरांक वोल्टेज बटे हर्ट्ज अनुपात के रूप साथ वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल आवृत्ति बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता होती है, जिसे मोटर में मौजूदा आवृत्ति को स्थिर रखा जा सके, मोटर में मौजूदा करंट को स्थिर रखा जा सके, मोटर में मौजूदा फ्लक्स को स्थिर रखा जा सके या मोटर में मौजूदा रिएक्टेंस को स्थिर रखा जा सके। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोटर में मौजूदा रिएक्टेंस को स्थिर रखा जा नहीं, सॉरी, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, मोटर में मौजूदा फ्लक्स को स्थिर रखा जा सके। ठीक है, फ्लक्स को स्थिर रखा जा सके। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज रेटिंग क्या है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज रेटिंग क्या है, 20 kV तक, 20 kV से 100 kV, 60 kV से 80 kV या 100 kV से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 100 kV से अधिक। लॉन्ग ट्रांसमिशन में 100 kV से अधिक होता है। एक कोर टाइप के ट्रांसफार्मर में कितने चुंबकीय पथ होते हैं, 2 चुंबकीय, कोई चुंबकीय नहीं होता, 1 होता है या 3 होते हैं। देखिए कोर टाइप का ट्रांसफार्मर 3 प्रकार के होता है, एक कोर प्रकार का होता है, एक शैल प्रकार का होता है, एक बैरी प्रकार का होता है। ठीक है ना, तो कोर टाइप में 1 चुंबकीय पथ होता है, कितना होता है, 1 चुंबकीय पथ होता है और इसका उपयोग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उस ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है जिसमें कॉमन लेमिनेटेड कोर पर एक से अधिक प्राइमरी या एक से अधिक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर, मल्टीपल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मल्टीपल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कहा जाता है जिसमें एक से अधिक कोर लगी होती है। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन सीरीज समाप्त हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कल आपको इसी चैनल पर उपलब्ध होगी, जो कि ऐसे ही 25 महत्वपूर्ण प्रश्न इंक्लूड किए जाएंगे। तब तक के लिए इंतजार करें। धन्यवाद।